बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, पस्तन ग्रिप में हमको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मरकबात। मरकबात किसे कहते हैं? जब हरूफ तहज्जी के जो सिरे होते हैं, सिरों को सिरों के साथ मिलाने के लिए या सिरों को हरूफ तहज्जी के साथ मिलाने के लिए जब हम आपस में जॉइंट करते हैं, मिला कर लिखते हैं, सिरों को सिरों के साथ मिला के लिखते हैं या सिरों को हरूफ तहज्जी के साथ मिला के लिखते हैं। जैसे एक वर्ड है मुसलमान, मीम को सीन के साथ मिलाया, सीन को लाम के साथ मिलाया, लाम को मीम के साथ मिलाया, मीम को अलिफ के साथ मिलाया और नून, ये हमने जब मिला कर लिखा है तो हम उसको मरकबात बोलेंगे। हर मरकब के 3 हिस्से होते हैं, उसमें सिरे आते हैं, उसमें पैबंद इस्तेमाल होता है और उनमें हरूफ तहज्जी के हरूफ इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब जो सिरा होता है ये कितने सिरे होते हैं? ये 10 सिरे होते हैं। यानी कि जो 19 हरूफ तहज्जी हम पिछले असबाक के अंदर सीख चुके हैं, उनमें हम लोगों ने जो जिनकी आधी इश्काल होती है, जिनकी छोटी इश्काल होती है, वो 10 हरूफ होते हैं। बे की आधी इश्काल जीम की, सीन की, स्वाद की, तोएं की, आइन की, फ़े की, काफ की, मीम की और हे की। जो आधी इश्काल होती है वो हरूफ तहज्जी के शुरू वाले हिस्से को बोलते हैं आधी इश्काल, छोटी इश्काल। यहाँ लफ्ज़ों के सिरे बोलेंगे, हरूफ तहज्जी के शुरू वाले हिस्से को सिरा बोलेंगे। जैसे रस्सी का सिरा होता है, इसी तरह हरूफ तहज्जी के शुरू वाले हिस्से को सिरा बोलेंगे। ये जो मैंने 10 हरूफ राइट किए हैं, इनके जो सिरे हैं वो यहाँ पर राइट कर दिए गए हैं। कि बे का सर, जीम का सर, सीन का सर, स्वाद का सर, काफ का सर, मीम का सर और हे का सर। ये बे का सर, जीम का सर, ये 10 सिरे होते हैं। अच्छा, पैबंद किसे कहते हैं? हरूफ तहज्जी के हरूफ जो होते हैं और सिरों को दरमियान में जोड़ने के लिए या सिरों को सिरों के साथ मिलाने के लिए दरमियान में हम पैबंद लगाते हैं, टांका लगाते हैं, वेल्ड करते हैं। ये पैबंद जो होता है ये हमेशा हरूफ से पहले आता है और सिरे के बाद आता है। यानी कि सिरों को सिरों के साथ जोड़ने के लिए या हरूफ के साथ जोड़ने के लिए दरमियान में पैबंद लगाते हैं। कभी भी सिरा आपस में डायरेक्ट नहीं जुड़ता, उनके दरमियान हम पैबंद लगाते हैं। और ये पैबंद जो होते हैं वो 4 होते हैं। एक यू की तरह का पैबंद होता है, एक वी की तरह का पैबंद होता है, एक छोटी स्लांट लाइन होती है और एक बड़ी स्लांट लाइन होती है। और ये जो हरफ होता है ये लफ्ज़ के लास्ट पे आता है, जो गुज़श्ता असबाक में हम लोग सीख चुके हैं। सिरे ये 10 होते हैं। अब किस हरूफ तहज्जी से पहले कौन सा पैबंद आएगा ये आप लोगों ने याद रखना है। जो हरूफ हैं काफ, दाल, अलिफ, लाम, यानी कि कुदाल एक वर्ड आप याद रख लें, कुदाल से पहले हमेशा यू की तरह का पैबंद आएगा। ये 10 सिरे, फिर वही 10 सिरे बे, जीम, सीन, स्वाद, तोएं, आइन, फ़े, काफ, मीम, हे, ये 10 सिरे ही रहते हैं। इन 10 सिरों को जब हम बे और आइन के साथ मिलाएंगे तो दरमियान में वी की तरह का पैबंद आएगा। जब इन 10 सिरों को हम लोग जीम, मीम, छोटी बड़ी के साथ मिलाएंगे तो इनके दरमियान स्लांट लाइन आएगी। यानी कि हरूफ से पहले पैबंद आता है, ये सिरे, उसके बाद फिर पैबंद, फिर हरूफ। यानी कि किस हरूफ से पहले कौन सा पैबंद आता है ये मुकम्मल उसका चार्ट है। अब अगले असबाक के अंदर हम लोग इसकी डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे कि यानी कि हम लोग पहले अलिफ के साथ ये 10 सिरों को मिला के लिखेंगे, फिर दाल के साथ इन 10 सिरों को मिला के लिखेंगे, फिर काफ के साथ 10 सिरों को मिला के लिखेंगे, फिर लाम के साथ 10 सिरों को मिला के लिखेंगे। इस सबक के अंदर बस आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि काफ, दाल, अलिफ, लाम से पहले यू का पैबंद आता है। यानी कि कुदाल एक वर्ड याद रखना है, इससे पहले यू की तरह का। इन दोनों वर्ड्स को मैं मिला दूंगा तो एक लफ्ज़ बनेगा बे और आइन से पहले वी का पैबंद आता है। जी, मीम, छोटी है, बड़ी है, 2 चश्मियाँ हैं, यानी कि मुझे से पहले छोटी स्लांट लाइन, फ़े, काफ, तोए, नून, वाव, सीन, स्वाद, फ़कत नून सस, इससे पहले बड़ी स्लांट लाइन आएगी। छोटी स्लांट लाइन के ऊपर हरफ बनता है और बड़ी स्लांट लाइन जहाँ पे एंड होता है उसके नीचे हरफ बनेगा। अब बाकी आगे जो प्रैक्टिस है, इन तमाम सिरों को इन हरूफ के साथ मिलाएंगे और दरमियान में पैबंद लगाएंगे। अगले असबाक के अंदर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।